नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम बात करने आज जा रहे हैं कि किस तरीके से बिजली की समस्या, जो कटने की समस्या है, पावर कट की समस्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है भारत के अंदर। और बहुत सारे राज्यों में तो आपको मालूम होगा कि लगभग 16 से 14 घंटे तक लाइट कटती है। और उनका मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो भारत के संविधान में, जो अगर आप शेड्यूल 7 पढ़ेंगे, शेड्यूल 7 के अगर आर्टिकल 246 में देखेंगे, उसके थर्ड लिस्ट में यानी कि कंकरेंट लिस्ट में देखेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको कंकरेंट लिस्ट में मिलेगी। और कंकरेंट लिस्ट में मिलने का ही परिणाम है दोस्तों कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, जिसका परिणाम है कि लोग गर्मियों से मर रहे हैं और सरकारें आराम से जो है वोट लेकर के, उनके जो मंत्री और विधायक और सारे लोग अधिकारी सोए हुए हैं, उन्हें नहीं मतलब कि हमारे जो जनता है उन्हें कितना दिक्कत है। उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, किस तरह से कोयले की रख रखाव की दिक्कत है, और बात करेंगे दोस्तों कि क्यों आज 40 साल के बाद इतनी गंभीर समस्या जो है क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, चाहे मैं ये वीडियो ही बना रहा हूं, तो मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूं तो लाइट यहां नहीं है और गंभीर समस्या है। यहां पे लगभग 4.5 घंटे से लाइट नहीं है। और लाइट ना रहना, हर व्यक्ति लगभग देश में अगर वो रह रहा है, दो चार राज्यों को छोड़ते हैं तो सभी राज्यों की समस्या बनी हुई है। और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब तब है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो इतनी गर्मी है। सोचिए जब पीक आवर, जब मई का महीना आएगा तो भारत में कितनी गर्मी होगी, कितने लोग सनस्ट्रोक से मरेंगे और मर रहे हैं। उन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये ऐसी स्थिति क्यों है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत में जो समस्या गंभीर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी से फायर की समस्या एक बनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि ये पिछले 6 सालों में जो आपको वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिला है वो आखिर क्यों है। तो दोस्तों, आज लाइट कटने की सबसे बड़ी समस्या, बिजली पावर कट्स की सबसे बड़ी समस्या है डिमांड। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है दोस्तों, गर्मी के अंदर हीट वेव्स बढ़ गई हैं, पूरे देश के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई है। समझिए दोस्तों, जब गर्मी बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, फैन, कूलर, एसी सभी लोग खरीद रहे हैं। और जब उसकी डिमांड बढ़ गई दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई जो पूर्ति नहीं होगी, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो शॉर्टेज की समस्या होगी। तो आप समझे कि अगर आज बिजली नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई की। सरकार के पास जो है सप्लाई करने की व्यवस्था नहीं है, कमी है। इसके वजह से सारे लोग गर्मियों से मर रहे हैं, कुछ लोग सनस्ट्रोक से मर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां भी लोगों को परेशानी है। और सबसे बड़ी दोस्तों, मैं आप सभी को बात बताऊं कि फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं, लेबरर्स हैं, ब्लू कॉलर्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लेबर्स हैं, सारे लोगों की समस्याएं बनी हुई है। अभी आप हाल फिलहाल नॉर्थ अगर दिल्ली में देखेंगे दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी भलसावा लैंडफिल है, वहां पे बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। वो क्यों हो रही, ये 4th टाइम वहां पे आग लगी, आप लोगों ने देखा भी होगा और जो भी दिल्ली एरिया के आसपास रहते होंगे। और जो मैंने ये बताया आपको कि 6 ईयर्स से ये समस्याएं जो लगभग बनी हुई है, ये बनी हुई है। सबसे अभी जो तापमान है 44 डिग्री के आसपास है। आप समझिए कि ये जो तापमान अभी 44 डिग्री है तो मैं इसका क्या हुआ, मैंने पहले भी कहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पावर कट्स की बातें अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि पूरे राज्यों में, अगर भारत में लगभग इतने सारे राज्य हैं जहां 2 से लेकर के 16 घंटा तक लाइन कटता है। जम्मू कश्मीर उसमें सबसे नंबर 1 पे है, वहां पे 16 घंटे तक लाइट कटने की व्यवस्था है, सप्लाई कट का व्यवस्था है। आपको बिजली नहीं मिलेगी वहां 16 घंटे तक। और कुछ एक आध 2 राज्य हैं जहां 2 घंटे हैं, जैसे अब हम लोग हरियाणा में हैं तो हरियाणा में लगभग यहां 8 घंटे लाइट कटती है। बाकी बहुत ज्यादा तो ऑफिशियली तरीके से, जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, यहां ऑफिशियली रूप से वहां की सरकारों ने कह दिया है कि लगभग ये लाइट जो है
जो बिजली पावर सप्लाई जो है आपको नहीं मिलेगी लगभग 8 घंटे 12 घंटे। बताइए ये सरकारें क्या बैठ के कर रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं दोस्तों। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया झारखंड है, झारखंड में भी बहुत गंभीर समस्या है। जो लोग झारखंड में रह रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगभग वहां तो 11 घंटे लाइट कट रही है। जैसा कि मैंने बताया जम्मू कश्मीर में 16 घंटे तक लाइट कटती है। अब भारत के 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों, आपको जान करके ताजुब होगा कि जहां राजस्थान है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, यहां गंभीर समस्या है लाइट की। जो लोग यहां रह रहे हैं वो जान रहे होंगे, देख रहे होंगे दोस्तों। अभी लाइट ना होने की चलते मेरे चेहरे पे भी पसीना होंगे। अब दोस्तों हम कुछ बातें कर लेते हैं कि इसका इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट, और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से लगभग 9 सालों से कोयल इन्वेंट्री का तो लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका इंपैक्ट जो है इंडस्ट्रीज पे क्या पड़ेगा। तो हमने जैसा कि आपको इंडस्ट्री पे इफेक्ट का मैंने बताया कि बहुत, एक तो देखिए दोस्तों पहले तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के होने की वजह से यहां पे उस तरह से वर्क किया नहीं सारी फैक्ट्रीज ने। अब जब लॉकडाउन से सारी फैक्ट्रीज बाहर आई हैं, सारा जो बिजनेस है अब स्टार्टअप होने की बात आई है, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो इंडस्ट्रीज पे पड़ा है। इंडस्ट्रीज जो अभी स्टार्टअप हुई हैं और लॉकडाउन की वजह से थी, तो उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जब उन पे असर पड़ेगा तो लेबरर्स पे असर पड़ेगा, जब लेबरर्स पे असर पड़ेगा तो भारत के जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इस लाइन कटने की व्यवस्था में देश के आर्थिक विकास में धीमी गति से होने शुरू हो जाएगी। यही मैं आप सभी को दोस्तों बता रहा हूं कि किस तरीके से एक लाइट कटने का परिणाम कितना बड़ा हो सकता है। बाकी तो लोगों के मूलभूत अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा कहा है कि आप लोगों के पावर कट्स नहीं कर सकते हैं, वो मूलभूत चीजों में से है, उसमें भी बातें होंगी दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे बड़ी बात एक ये बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से पावर कट्स की समस्या जो है, सबसे मूल कारण जो है, जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का है। यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, सरकार सप्लाई नहीं दे रही है, सप्लाई में कमी आ गई है, इसके वजह से गंभीर समस्या है। अब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल थिंग दोस्तों कि कोल जो है दोस्तों, कोल की शॉर्टेज है। आप जानेंगे कि कोल की शॉर्टेज इन दिस टाइम अगर आप देखेंगे कि इतनी भारी कमी है कि पावर जनरेशन, जैसे कि लाइट जनरेशन करने में कोल की महत्वपूर्ण भूमिका, कोल मतलब क्या, कोयले की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो जो सरकार के पास है, कितने पावर प्लांट्स तो जो है इसीलिए बंद पड़े हैं कि वहां पे कोल की समस्या है। अब कोल की समस्या कैसे होगी दोस्तों, उस पर भी समस्या पे बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे पावर प्लांट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे कि जो इसको समस्या को झेल रहे हैं। अब दूसरी समस्या यह है दोस्तों कि एक डेटा मैं आप सभी को जो है अब दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले वो आप डेटा देखिए दोस्तों कि यूटिलिटीज कोल इन्वेंट्री एट लोएस्ट लेवल इन 9 years। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को दिखा रहा था कि लाइन जो कट रही है, बिजली पावर कट्स की जो समस्या है, उसमें समस्या में एक सबसे बड़ी समस्या अभी आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे यूटिलिटीज कोल इन्वेंट्री एट लोएस्ट लेवल इन लास्ट 7 years। यानी कि ये एक मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से कोयले इन्वेंट्रीज में कमी आई है। यानी कि किस चीज में कमी आई है, कोयले को जो स्टॉक में कितनी कमी आई होगी। अब आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों 2014 आप देख रहे होंगे, ये 2014 देख रहे होंगे, लगभग यहां आप देखें तो 2014 का ये है, और 2014 के आप ये देखिए 2022 चल रहा है। तो आप इन सारी चीजों को अगर देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं, तो ये जो समस्या है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे सकी कि पिछले 9 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे जो है 2014 से लेकर 2022 तक में सबसे लोवेस्ट लेवल पे इसकी जो है खपत कोयले की स्टॉक को था, इतनी कमी आ गई है। अब इसका सीधे सीधे दोषी कौन है दोस्तों? क्या वो केंद्र में बैठी सरकारें नहीं है? क्या वो राज्य में बैठी सरकारें नहीं है? आखिर ये क्यों समस्या आ गई? क्या आपको मालूम नहीं था? तो ये सारी समस्याएं सरकार ने क्रिएट किया है, और दोनों सरकारों ने क्या किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। दैट इज द प्रॉब्लम दोस्तों। अब मैं आप सभी को ये बता रहा हूं दोस्तों कि क्या इन सरकारों को इनसे कोई लेना देना ही है। आप गर्मी में मर रहे हैं तो मरिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। चलो एक चीज और भी मैं आप सभी को दोस्तों दिखा रहा हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन पावर डिमांड सीन इन
आप ये देखिए दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया प्रायर में ही कि एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो डिमांड की है। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे कि 2013 में कितनी डिमांड थी और देखते 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 ये डिमांड देखिए दोस्तों कितनी पहुंच गई। लगभग 2022 में इसकी डिमांड 15, मतलब सोचिए कि कितना ज्यादा है जो डिमांड बढ़ गया, जिसपे सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि मैंने दोस्तों आप सभी को दिखाया कि किस तरह से डिमांड जो है वो बढ़ गई है। मैंने दिखाया कि किस तरह से कोयले के इन्वेंट्री में, यानी कि कोयले की जो कमी थी वो पिछले 9 वर्षों में कितनी ज्यादा है, घट गई है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। और बहुत एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप सभी को बता दूं कि 1.88 बिलियन यूनिट्स की डिमांड है, जिसमें सरकार 1.6% ही जो है इसका सप्लाई दे पाई। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि क्या बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कोल का पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे सरकारों ने कोल डिपार्टमेंट से कोयला तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। यह भी एक गंभीर समस्या है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की है कि जो भारतीय रेल है उसने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा दिक्कत आया कोयले के। इसके वजह से एक बहुत बड़ा गंभीर परिणाम सामने आया है। तो यानी कि मैंने आपको बिजली कटने की वो जो पूरी समस्या है पूरे भारत के अंदर मैंने आपको बता दी। एक सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई की दिक्कत, दूसरी दोस्तों कोल इन्वेंट्रीज में कोयले का स्टॉक ना होना, तीसरी मैंने आपको सबसे बड़ी बात बताई दोस्तों कि कोयले कंपनीज को पैसा न देना राज्य सरकारों की तरफ से, और चौथी समस्या दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोयले का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेनें नहीं जा रही है समय पर, जिसकी वजह से एक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। तो ये सब अपने 4-5 समस्याओं से मैंने बताया दोस्तों कि किस तरीके से गंभीर समस्या बनी हुई है। और दोस्तों मैं सब आप ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका गंभीर परिणाम आपको सामने दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग हमला रही हैं, सन स्ट्रोक्स में मर जा रहे हैं, यानी कि लू से कितने सारे लोग मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कितने सारे लोग मर रहे हैं, इंडस्ट्री पे इसका क्या प्रभाव है, कॉमन आदमी के दिनचर्या पे कितना बड़ा प्रभाव है। इन चीजों को समझना होगा सरकारों को। बाकी सब देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।